हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 9 सत्पुरुषः गुरुः। तो यहाँ पे सत्पुरुष अर्थात जो सत अर्थात सच, ठीक है। तो सच्चे पुरुष अर्थात जो सच्चे लोग होते हैं, कौन होते हैं? सज्जन होते हैं, ठीक है। गुरु तो गुरु ही होते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे बात की जाएगी सज्जन पुरुष अर्थात गुरु, ठीक है। सज्जन पुरुष गुरु। तो पुस्तकें केवल लिखित का ही ज्ञान प्रदान करती हैं, ठीक है। तो जो पुस्तकें होती हैं तो वो लिखित ज्ञान प्रदान करती है, जो उसमें लिखा हुआ है हम वही तो ज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। किंतु अध्यापक लिखित ज्ञान को पढ़ने का ज्ञान, उसको हम जो पढ़ रहे हैं उसका ज्ञान कौन देगा? हमने पढ़ तो लिया लेकिन उसको समझाएगा कौन? ठीक है। पढ़ने का ज्ञान और पुस्तक में वर्णित ज्ञान का सम्यक अवलोकन ही नहीं कराता। वह हमें, वो बोल रहे हैं कि वो केवल हमें क्या नहीं कराता, केवल वो हमें ज्ञान को पढ़ने का ज्ञान और पुस्तक में जो वर्णित मतलब पुस्तक में जो लिखा गया है जो है केवल उसी का सम्यक ज्ञान अवलोकन नहीं कराता अर्थात नहीं दिखाता। और क्या करता है? वह हमें अशिक्षा से दूर करता है, मतलब अशिक्षा से जो अज्ञानता है, ठीक है, उसको दूर करता है। और क्या करता है? सम्यक शिक्षा भी प्रदान करता है, अर्थात जो सही अर्थात सही शिक्षा है वो प्रदान करता है हमें। अध्यापक समाज और राष्ट्र का निर्माता होता है। तो अध्यापक कौन होता है? समाज और राष्ट्र का निर्माता कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसको नॉलेज होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। भारतीय शास्त्रेषु गुरु महात्म्यम बहुगीतम अस्ति। तो भारतीय जो शास्त्र हैं, ठीक है, हमारे भारतीय जो शास्त्र हैं उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि भारतीय शास्त्रों में गुरु का बहुत महत्व है, ठीक है। गुरु महात्म्यम, गुरु का बहुत महत्व है। सह परमेश्वरस्य प्रतिमूर्ति इति मन्यते। और उसको क्या माना गया? गुरु को मतलब यहाँ पे परमेश्वर की साक्षात प्रतिमूर्ति था, जो परमेश्वर की मूर्ति माना गया है, तो परमेश्वर ही माना गया है, ईश्वर माना गया है। अतएव कथयन्ति, अतः कहा गया है, अतः कथयन्ति जनः, अतः लोगों ने कहा है। क्या कहा है लोगों ने? आचार्य देवो भवः। आचार्य देव मतलब आचार्य ही देव अर्थात देवता, भव अर्थात होते हैं, ठीक है। तो आचार्य ही देव होते हैं, देवता होते हैं इति। आचार्य देवतावत पूज्य मान्य च। आचार्य को देवतावत मतलब देवता के समान पूज्य और मान्य माना जाता है, ठीक है। देवताओं के समान पूज्य माना जाता है। यह करता जो, ठीक है। शिष्येभ्यः विद्याम ददाति, जो शिष्यों को विद्या देते हैं, विद्याम ददाति विद्या देते हैं। कर्तव्य अकर्तव्यम च बोध्यति, जो कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराते हैं, बोध्यति ज्ञान कराना, ठीक है। सदाचारस्य अर्थात सदाचार का, संयमस्य संयम का, त्यागस्य त्याग का, तपस्या का और शिक्षाम ददाति, इन सभी की शिक्षा देते हैं। कि जो किस किस की शिक्षा देते हैं? कर्तव्य की ज्ञान कराते हैं, सदाचार का, संयम का, त्याग की और तपस्या की, इनकी शिक्षा देते हैं। वह स अर्थात वह आचार्य गुरु व भवति, और वह कौन होते? वह आचार्य गुरु होते हैं, ठीक है। तो अब गुरु ही क्या है? तो अब गुरु भक्ति एवं आरुणि यहाँ पे ये नेम है, ठीक है। ब्रह्मज्ञ संजात, तो गुरु भक्ति से आरुणि को ब्रह्म ज्ञान हुआ। और एकलव्यश्च महाधनुर्धर जाता, और गुरु से क्या हुआ? गुरु भक्ति से यहाँ पर बताया गया है कि जो एकलव्य थे वो महान धनुर्धर बने, महान धनुर्धारी वो बने, ठीक है। तो कौन? एकलव्य। किससे? गुरु कृपा से, गुरु की भक्ति से। और क्या होता है गुरु कृपा से? गुरु श्रुष्य गुरु भक्ति च कालिदास, और गुरु की भक्ति से, गुरु की भक्ति करके गुरु भक्त कौन? कालिदास से, अर्थात कालिदास महाकव्य हो अभवन, महाकवि हुए। तो गुरु की भक्ति से गुरु भक्त बनकर क्या हुए? कालिदास महाकवि हुए, महाकवि बन गए, ठीक है। तो अन्य च केचन ऋषियो महर्षि सिद्धः कलाविदः, और जो अन्य केचन मतलब कुछ ऋषि महर्षि सिद्ध कलाविद जो विद्या में पारंगत हो गए, मतलब कला विद्याओं में, विविध शास्त्र विषाद संभवन, और विभिन्न मतलब शास्त्रों में, ठीक है, शास्त्रों में क्या बन गए? विद्वान बन गए, ठीक है। एषः गुरु भक्तेन महिमा गुरु, और यह क्या है? यह गुरु की भक्ति। और गुरु सतन्माहमथम ज्ञात्वा एवं बालकः तस्य समीपम शिक्षार्थः आगच्छति शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या? च प्राप्नोति,
गुरु की जो महिमा, ठीक है, गुरु क्योंकि शिक्षा देते हैं, गुरु की ऐसी महिमा को जानकर, ज्ञात्वा जानकर ही, एवं अर्थात बालक तस्य अर्थात उनके समीप अर्थात निकट शिक्षा के लिए आगच्छति आते हैं, ठीक है, और शिक्षाम च प्राप्ति और शिक्षा प्राप्त करते हैं। माता पिता च बालकस्य, माता और पिता बालक का शरीर में सृजता, शरीर का निर्माण करते हैं, माता पिता बालक के शरीर का सृजन करते हैं अर्थात निर्माण करते हैं। गुरुस्तु तम विद्या, गुरु तो विद्या और शिक्षा दीक्षा देकर, ठीक है, विद्या और शिक्षा देकर कर्तव्य बोधनेन, कर्तव्य का बोधन कराते हैं, मतलब उसको ज्ञान कराते हैं, और मनुष्यम करोति, कर्तव्य का उनको ज्ञान करा के विद्या शिक्षा दीक्षा दे करके उनको मनुष्य बनाते हैं, मनुष्यता का निर्माण करते हैं उसमें, ठीक है। उसे अतः मातुः पितुश्च, अतः माता और पिता गुरु गरीयान भवति, गिरी अर्थात बड़ा, ठीक है, तो अतः माता पिता से गुरु गृहान भवति बड़े होते हैं। उक्तम च महाभारते, महाभारत में कहा है क्या, शरीरम एव सृजत पिता माता च भारत, हे भारत, भारत अर्थात हे भारत, क्या भारत, शरीरम एव सृजत माता पिता च, माता और पिता शरीर का निर्माण करते हैं, सृजत अर्थात निर्माण, ठीक है, तो शरीर का निर्माण करते हैं कौन, माता पिता। आचार्य सृष्टा या जाति स दिव्या च अजर अमर, ठीक है, तो आचार्य तो उनके क्या करते हैं, आचार्य तो उनको सृष्टि का निर्माण करके क्या करते हैं, उनको दिव्य ज्ञान देते हैं और उससे उनको अजर और अमर कर देते हैं। गुरु गृहान पितृ तो मातृश्चेति तमिति, और गुरु को यहाँ पे क्या माना गया, बड़ा माना गया है, ठीक है, किससे बड़ा माना गया है, माता पिता से गुरु को बड़ा माना गया है। क्यों, क्योंकि जो नाशवान शरीर है केवल उसको कौन जन्म देता है, जो नाशवान शरीर है उसको तो केवल माता पिता उसको जन्म देते हैं, सृजन करते हैं, लेकिन जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, लेकिन गुरु यहाँ पर काया का उसका निर्माण करते हैं, उस काया का निर्माण करते हैं जिससे वो दिव्यता अजर अमर को प्राप्त करता है, ठीक है। तो गुरु भक्त्या सेव्या शुश्रेषा च तुष्यति, गुरु भक्ति की बात बताई गई है यहाँ पे क्या, कि गुरु सेवा से क्या होता है, गुरु सेवा शुश्रूषा, ठीक है, से संतुष्ट होते हैं, से संतुष्ट होते हैं, ठीक है, धन से नहीं, और अथवा विद्या चतुर्थो न उपलभ्यते। नेक्स्ट है आपका अभिवादन से, कहा भी गया है, ठीक है, क्या कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन, अभिवादनशील के, ठीक है, क्या बढ़ता है, नित्य वृद्धोपसेविन, और जो हमेशा वृद्धों की सेवा करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनके चार, ये चार बढ़ते हैं क्या, आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल, उसकी ये चार चीजें बढ़ती हैं, किसकी, जो अभिवादनशील से होता है, सबका सम्मान आदर सम्मान करने वाला होता है, शांत होता है उसके, और जो नित्य ही मतलब हमेशा नित्य ही रोजाना वृद्धों की अर्थात बूढ़ों की सेवा करने वाला होता है, उसके चार बढ़ते हैं, आयु विद्या यश बल, ये चार उसके बढ़ते हैं। ये गुरु भक्ति न कुर्वन्ति, जो गुरु की भक्ति नहीं करते हैं, न वह जानन्ति तेषाम विद्या न प्रकाश्यते तेषाम यशो न वर्धते, ठीक है, और तेषाम तेज क्षीयते शरीरमायुश्च अपेक्षा भवते, ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसी तरह से गुरु की महिमा बताई गई है, और फिर कहा भी गया है कि एक श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरु ही तो ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुदेव महेश्वर है, ठीक है, तो यहाँ पे गुरु को किस किस के समान बता दिया गया है, त्रिदेवों के समान, ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान, और गुरुदेवो महेश्वर अर्थात शंकर भगवान, ठीक है, और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु साक्षात परब्रह्म है, मतलब स्वयं वो ईश्वर है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव महेश्वर है अर्थात शंकर हैं, और गुरु साक्षात परब्रह्म है अर्थात साक्षात ईश्वर है, तो उन श्री गुरु को नमस्कार है, ठीक है। यस, चलिए तो देखते हैं एक बार इसके हम शब्दार्थ।
गुरु महात्म्यम, ठीक है। तो महात्म्य मतलब महान जो काम होता है, महिमा, ठीक है। तो गुरु की महिमा और प्रतिमूर्ति अर्थात जो सेम, ठीक है, प्रतिमूर्ति या प्रतिमा, देवतावत अर्थात देवताओं के समान, देवतावत देवताओं के समान, कर्तव्य अकर्तव्यम च, कर्तव्य अर्थात करने योग्य और अकर्तव्य जो करने योग्य नहीं होता, ठीक है। तो त्याग से अर्थात त्याग का, और तपस्या अर्थात तप का, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मज्ञ होता है ब्रह्म को जानने वाला, ठीक है, जो ब्रह्म को जानने वाला होता है, यानी गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा करने वाले, और महिमा अर्थात प्रताप, शिक्षार्थम अर्थात शिक्षा के लिए, और शरीर सृजत शरीर का निर्माण करते हैं, और कर्तव्योद्बोधनेन अर्थात कर्तव्य की ज्ञान से, मैं अर्थात मेरा, मति अर्थात मानना है, तो मैं मानता हूँ, यह मेरा मानना है, और तत्सर्वम उस सब को, तत् अर्थात उस, सर्वम अर्थात सभी को, तो समर्पितम अर्थात समर्पित करने के लिए, और चतुर्मुखी हो जाएगा। उन्नति कहाँ पर, चतुर्मुखी मतलब चारों दिशाओं, ठीक है, चारों ओर तरक्की, चतुर्मुखी मतलब चारों ओर या चारों दिशाओं में तरक्की। वृद्धोपसेवन बूढ़ों की सेवा करने से, और तेज क्षीयते, तेज अर्थात जो तेज नष्ट होता, क्षीण होना, नष्ट होना। महेश्वर अर्थात शिव के लिए महेश्वर वर्ड आया है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9 सत्पुरुषः गुरु अर्थात सज्जन पुरुष गुरु। ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।